श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक धोबी गोपालपुर में रहतो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं, अंतर्ग्रहगता में हैं, लीला में इनको नाम श्रीदेवी है। ये मनमथ मोदा से प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो एक समय चंद्रकला ने श्रीदेवी ते कहो, जो श्रीदेवी तू प्रभुन को यह कही आऊ, जो श्री चंद्रावली जी आपको याद करे हैं, सो बेगी पधारो। तब श्रीदेवी ने कहो, जो अभी तो मोको मेरी मैया बुलावत है, ताते वहां जाऊंगी। तब चंद्रकला ने कहो, जो श्री ठाकुर जी सौरभ कुंज में विराजत हैं, सो कितेक दूरी है, तत्काल कही के चली आऊ। और यह बीरा श्री चंद्रावली जी ने पठायो है, सो श्री ठाकुर जी को दीजो। तब श्रीदेवी बीरा लेके चली, सो सौरभ कुंज में आई। तब श्री ठाकुर जी कहे, अरे श्रीदेवी, आज तू यहाँ कैसे आई? तब श्रीदेवी कहे, महाराज, आज मेरो मनोरथ पूर्ण करो। हूँ बहुत दिन से आपको भजन करती हूँ, सो मेरो ताप निवारण करिए। तब श्री ठाकुर जी मुस्काए। सो श्रीदेवी जाने, जो श्री प्रभु जी मुँह पर प्रसन्न है, ताते वह बीरा आपुन खाई श्री ठाकुर जी को आलिंगन करन लागी। सो इतने ही में चंद्रकला तहाँ आई, सो उनने यह बात देखी। सो श्रीदेवी ने जानियो, सो डरपी के न्यारी ठाड़ी वे रही। ता समय मुख की पीक श्री ठाकुर जी के वस्त्र पर पड़ी। सो श्री ठाकुर जी अप्रसन्न भये। तब चंद्रकला ने श्राप दियो, जो श्रीदेवी तो को मैंने कहा करीवे को भेजी ही, और तेने यह कहा कियो। वहाँ तो श्री चंद्रावली जी को छीन छीन अधिक विरह हो रहो है, तामे तेने यह विलंब कियो और छल कियो, श्री ठाकुर जी के वस्त्र पे पीक डारी। सो अब श्री ठाकुर जी को वस्त्र पलटत मेहू विलंब होएगो, सो तेने अनुचित कार्य कियो, ताते तू हीन योनि में गिरी। तब श्रीदेवी कापन लागी, पाछे वह चंद्रकला के पावन परी। तब चंद्रकला ने कहो, जो प्रभु तेरो उद्धार करेंगे। सो यह गाठोली में एक धोबी के जन्म्यो, सो बड़ो भयो तब गोपालपुर में रहीवे लाग्यो। तहाँ श्री गुसाई जी ते नाम पायो, पाछे श्रीनाथ जी के वस्त्र धोईवे की सेवा करन लाग्यो। सो श्री गुसाई जी वाको नेग बांधी दियो। वार्ता प्रसंग एक। सो वह धोबी श्री गोवर्धन नाथ जी के वस्त्र धोतो, सो बहुत सावधानी सो धोतो। सो एक समय श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधारे हते। तब एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा सो पहुंची के ता पाछे भोजन करी के पाछे गोविंद स्वामी की कनम खंडी आप पांव धारे, ता पाछे वहां सो हरजी की पोखर पांव धारे। तब वह धोबी श्री गोवर्धन नाथ जी के वस्त्र धोते थे देखियो। सो देखे तो वस्त्र बहुत ही जतन सो घने प्रेम सो भाव सो धोवत हैं, परी सीला पर न पछाटे। तब देखी के श्री गुसाई जी ने वासो पूछियो, जो तू ऐसे वस्त्र हाथ पर धोवत है, तो काहे थे जो सीला पर क्यों ना ही पछाटी के धोवत है, ऐसे पूछियो। तब वह धोबी ने कहो, जो श्री महाराजाधिराज श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीअंग के विनियोग के वस्त्र हैं, तो हो कैसे सीला पर पछाटो, ताते ऐसे धोवत हो। भाव प्रकाश, यह कही यह जतायो, जो ये वस्त्र हो अलौकिक भक्तन के भाव को स्वरूप है, ताते हो इनसो ऐसो निठुराई कैसे करो। तब ऐसे वचन सुनी के ऐसे जतन सो धोवत देखी के श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी व धोबी ते कहो, जो तू कछु मांगी, मैं तो पर प्रसन्न हूँ। तब वह धोबी ने कहो, जो मोको मोक्ष दीजे और मेरी पृथ्वी में सेवा चले, वैभव सो युक्त महात्म्य चले। तब श्री गुसाई जी धोबी सो कहो, जो ते मांग्यो सो दीनो। भाव प्रकाश, सो याने हीन वस्तु मांगी, काहे ते हीन वर्ण है, ताते हीन बुद्धि है, सो तुच्छ वस्तु मांगे। और लीला में ये अंतर्ग्रहगता में है, सो सगुण है, सकाम है, ताते यहाँ हूँ लौकिक कामना रही। पाछे श्री गुसाई जी तो अपने घर पांव धारे, पाछे केतेक दिन पाछे वाको काल आयो,
तब वह की देह छूटी, ता पाछे सायुज्य मोक्ष भई पूजा चली। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक धोबी गोपालपुर में रहते। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम श्रीदेवी है। तो एक समय चंद्रकला सखी ने श्रीदेवी से कहा कि तू प्रभु से यह कह के आ कि श्री चंद्रावली जी आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी पधारो। तब श्रीदेवी ने कहा कि अभी तो मुझे मेरी मैया बुला रही है, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। तब चंद्रकला ने कहा कि श्री ठाकुर जी यहाँ निकट ही सौरभ कुंज में विराज रहे हैं। तो तत्काल श्री ठाकुर जी को कह के चली आ, और यह बीरा श्री चंद्रावली जी ने दिया है, यह श्री ठाकुर जी को दे देना। तब वह श्रीदेवी बीरा लेके सौरभ कुंज में आई। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे श्रीदेवी, आज तुम यहाँ कैसे आई? तब श्रीदेवी ने कहा कि महाराज, आज मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मैं बहुत दिन से आपका भजन कर रही हूँ, मेरे ताप का निवारण करो। तब श्री ठाकुर जी मुस्काए। तब श्रीदेवी ने जाना कि श्री ठाकुर जी आज मुझ पर प्रसन्न हैं, इसलिए वह बीरा खुद ने खा लिया और श्री ठाकुर जी का आलिंगन करने लगी। इतने में ही चंद्रकला वहां आ गई और उनने देखा। तब वह श्रीदेवी तो अत्यंत डर के दूर खड़ी हो गई। उस समय उसके मुख की पीक श्री ठाकुर जी के वस्त्र पर पड़ी। तब श्री ठाकुर जी अप्रसन्न हुए। तब चंद्रकला ने श्राप दिया कि श्रीदेवी, मैंने तुझे क्या करने भेजा था और तूने यह क्या कर दिया? वहां श्री चंद्रावली जी को बहुत ही विरह हो रहा है और तूने यहाँ और विलंब करा दिया और छल किया और श्री ठाकुर जी के वस्त्र पर पीक गिरा दी। तो अब श्री ठाकुर जी को वस्त्र बदलने में भी विलंब होगा। यह तूने अनुचित कार्य किया, इसलिए अब तू हीन योनि में जा। तब श्रीदेवी कांपने लगी और चंद्रकला के चरणों में गिरी। तब चंद्रकला ने कहा कि श्री प्रभु तेरा उद्धार करेंगे। तो यहाँ इनका जन्म गांठोली में एक धोबी के यहाँ हुआ। तो वह बड़ा हुआ तब गोपालपुर में रहने लगा। वहां श्री गुसाई जी से नाम पाया और श्रीनाथ जी के वस्त्र धोने की सेवा करने लगा। तो श्री गुसाई जी ने उसका नेग बांध दिया था। तो वह धोबी श्री गोवर्धन नाथ जी के वस्त्र बहुत सावधानी से धोता। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्रीनाथ जी द्वार पधारे थे। तब एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा पहुंची के भोजन करके आप गोविंद स्वामी की कदम खंडी पे पधारे। वहां से हरजी की पोखर पधारे। तब वह धोबी वहां श्री गोवर्धन नाथ जी के वस्त्र धो रहा था। वह श्री गुसाई जी ने देखा। तब श्री गुसाई जी देखे तो वह बहुत प्रेम भाव से वह वस्त्र धो रहा था और शीला पे भी नहीं पटक रहा था। तब यह देख के श्री गुसाई जी ने पूछा कि तू ऐसे हाथ पे वस्त्र क्यों धो रहा है, शीला पे क्यों नहीं पटक रहा? तब वह धोबी ने कहा कि महाराज, यह श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री अंग के विनियोग के वस्त्र हैं, तो मैं इनको शीला पे कैसे पटकूं, इसलिए ऐसे धो रहा हूँ। भाव प्रकाश में कहते हैं कि वस्त्र अलौकिक भक्तन के भाव का स्वरूप है, इसलिए इनसे कठोरता कैसे करें। तब यह वचन सुन के ऐसे वस्त्र धोते देख के श्री गुसाई जी आप वह धोबी पर बहुत प्रसन्न हुए और उस धोबी से आपने कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांग। तब वह धोबी ने कहा कि मुझे मोक्ष दे दो और मेरी पृथ्वी में सेवा चले, वैभव युक्त महात्म्य चले। तब श्री गुसाई जी ने धोबी से कहा कि जा, मैंने तुझे दिया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वह धोबी ने हीन वस्तु मांगी, क्योंकि उसकी बुद्धि हीन थी, इसलिए तुच्छ वस्तु मांगी और लौकिक कामना करी। फिर श्री गुसाई जी तो आप अपने घर पधारे। फिर कुछ दिन बाद उस धोबी की देह छूटी। तब सायुज्य मोक्ष मिला और उसकी पूजा चली। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।